रहस्य भाग 8। रामधनी बाबा के कहे अनुसार किशोर ने पतासा दूध में डुबोकर अपने घर के पीछे फेंक दिया। उसकी थोड़ी देर में ही उसकी बेटी को होश आ गया और धीरे धीरे वो पूर्णतः ठीक हो गई। सब लोगों ने रामधनी बाबा की जय जयकार की और उनके चमत्कार को मानते हुए अपने घर जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह पिंकू पूरे गांव में अपने कुत्ते मोती को ढूंढता फिर रहा था। ढूंढते ढूंढते वो किशोर के घर के पीछे पहुंच गया। वहां उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा तो जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुन आसपास से लोग भी आ गए। राम बाबू ने अपने बच्चे को रोता देखा तो आवाज लगा पूछा, पिंकू क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पापा मेरा मोती। पिंकू मोती का नाम ले फिर रोने लगा। तब तक राम बाबू उसके पास पहुंच चुका था। ये इस मोती को क्या हुआ? मोती के पास पहुंच राम बाबू ने पूछा। मोती मर गया। पिंकू फिर रोने लगा। मर गया? कैसे मर गया? इतना कह राम बाबू ने मोती का मुंह उठाकर देखा तो पतासे के कुछ टुकड़े उसके मुंह में और कुछ आसपास पड़े थे। हो ना हो ये वही पतासे के टुकड़े हैं जो रात को किशोर ने दूध में डुबोकर घर के पीछे फेंके थे, राम बाबू ने कहा। उसका कहा सुनते ही पिंकू फिर फूट पड़ा। किशोर काका ने मेरी मोती को मार दिया। चल पिंकू मेरे साथ चल। राम बाबू गुस्से में पिंकू का हाथ पकड़ किशोर के घर की तरफ चल दिया। किशोर, ओ किशोर, हत्यारे कहाँ है? अब तो खुश होगा तू। एक जीव की हत्या करके तुझे क्या मिल गया? राम बाबू की तेज आवाज से आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। तब तक किशोर भी घर से बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ राम बाबू, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? अरे हत्यारे, तुझे चैन आ गया मासूम मोती को मारकर? मोती को मारकर? क्या बकवास कर रहा है राम बाबू? किशोर ने अनभिज्ञता दिखाई। हाँ काका, आपने ही मेरे मोती को मारा है, कहते हुए पिंकू जोर जोर से रोने लगा। अरे पिंकू, मैं क्यों तुम्हारे मोती को मारूंगा? किशोर ने अपना पक्ष रखा। रात को तूने अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो पतासा दूध में डुबोकर घर के पीछे फेंका था ना, वही खाकर हमारा मोती मर गया। विश्वास ना हो तो जाकर देख ले अपने घर के पीछे, राम बाबू ने पूरे जोर से कहा। भीड़ में से कुछ लोग दौड़कर घर के पीछे गए और मरे हुए कुत्ते को देख राम बाबू के स्वर में स्वर मिला दिया। हाँ राम बाबू ठीक कह रहा है, वहां मोती मरा पड़ा है। सबकी बात सुनकर किशोर ने भी जाकर देखा और स्तब्ध रह गया। किशोर की बेटी रोशनी की जान तो बच गई थी, परंतु उसकी जान बचाने के लिए जो पतासा दूध में डुबोकर घर के पीछे फेंका गया था वो उस कुत्ते मोती ने खा लिया था और उसने दम तोड़ दिया था। राम बाबू की आवाज ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था। अब इस बात की जोरों से चर्चा थी कि ये हत्या किशोर की वजह से हुई है और किशोर कह रहा था कि उसका कोई दोष नहीं। उसे रामधनी बाबा ने जैसा करने को कहा वैसा ही उसने किया। अब अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे जो कहा गया उसने कर दिया, तो इस हत्या का दोष रामधनी बाबा का है। अब इस बात का निर्णय कौन करे कि इस हत्या का दोषी कौन है? इसके निवारणार्थ सब लोग मंदिर पर पुजारी जी के पास पहुंचे। मंदिर में कोलाहल मचा हुआ था। कुछ लोग किशोर को हत्यारा कह रहे थे तो कुछ उसका बचाव करने में भी लगे थे। अब पुजारी जी आप ही निर्णय करिए कि उस मासूम मोती की हत्या किसके से है और उसका दंड क्या होगा। पुजारी जी कुछ बोलते इससे पहले ही राम बाबू बीच में बोल उठा। किशोर का सामाजिक बहिष्कार करिए, इसने एक जीव की हत्या की है। हाँ कर दो मेरा सामाजिक बहिष्कार। अगर मैंने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए अनजाने में ही सही किसी की जान ले ली है तो कर दो मेरा बहिष्कार। मैं कहता हूँ बहिष्कार ही क्यों करते हो, मुझे देश निकाला ही दे दो ना, या उस कुत्ते की जान के बदले मेरी जान ले लो, कहते हुए किशोर बिलखने लगा। उसे रोते देख मंदिर में सन्नाटा हो गया। तभी पुजारी जी बोले, भाइयों इस हत्या का दोष यूं तो किशोर पर नहीं लगता, पर वो विधि जो रामधनी बाबा ने बताई थी उसमें अंश किशोर का भी था, क्योंकि स्वार्थ किशोर का ही था। फिर भी यह हत्या अनजाने में हुई है, अतः इसका इतना बड़ा दोष नहीं है। किशोर केवल गंगा स्नान करके आए और एक कुत्ते का बच्चा जिसका नाम मोती रखे और उसे राम बाबू को दे दे।
अथवा गांव में खुला छोड़ दे, यही उसका पश्चाताप या दंड होगा। पर पुजारी जी, इस हत्या का दोष रामधनी बाबा पर भी तो है। कृष्णा ने आवाज लगाई। हाँ भाइयों, तो इसका हिसाब तो रामधनी बाबा से भी लेना चाहिए, पर उससे भी पहले उनसे यह पूछना चाहिए कि यह हत्या हुई कैसे। रामू ने आवाज उठाई। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, सबने एक मत में कहा। तो इसका पता तो तभी चले जब वो खुद यहाँ हो, इसलिए राजू को बुलावा भेजो कि उसे मंदिर पर बुलाया है। भीड़ की आवाज के साथ पुजारी जी ने भी अपनी सहमति दे दी और रामू को राजू को बुलाने भेजा। रामू मंदिर से रवाना हो ही रहा था कि लखन व राजू मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते दिखे। लो, ये आ गया राजू। हाँ रामू काका, मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर मुझे बुलाया जा रहा है, राजू ने रामू की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे भला? रामू मुस्कुराया। आप भूल गए शायद कि मेरे साथ रामधनी बाबा भी हैं। चलो रामधनी बाबा, क्यों रुक गए? मंदिर की सीढ़ियों पर आकर राजू व रामधनी बाबा रुक गए। बस राजू, यहीं से बोलो इनको कि क्या पूछना है पूछे। रामधनी बाबा की बात सुन राजू गांव वालों की तरफ मुड़कर बोला। पूछिए, आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे? रामधनी बाबा से वो जवाब देने को तैयार हैं। तो पूछना क्या था राजू? वो तो मोती की ऐसे मौत हो गई ना, तो सब आश्चर्य में है कि वो ऐसे कैसे मर गया। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ ना? यही बात है ना? रामू ने पीछे हटते हुए कहा। सबने रामू के हाँ में हाँ मिला दी। प्रकृति का एक नियम है, जान के बदले जान। उस लड़की ने जिस पौधे को उखाड़ा उसमें भी जान थी और एक आत्मा उस जान के साथ निवास करती थी। तो उस पौधे के उखड़ने से उस आत्मा ने उस लड़की को पकड़ लिया, फिर वो उसकी जान लेने वाली थी। तो तुम लोगों ने उसे बचाने का निवेदन किया, तो मैंने उस आत्मा को उस दूध वाले पतासे के साथ पीछे फेंकवा दिया था, ताकि कोई चींटी उसे खा ले और वो आत्मा उसकी जान लेके शांत हो जाए। परंतु उससे पहले उस कुत्ते ने वो पतासा खा लिया और उस आत्मा ने उसकी जान ले ली। रामधनी बाबा ने अपनी बात पूरी की। राजू ने रामधनी बाबा के कथनानुसार सब बात गांव वालों को बता दी और सब अवाक रह गए। आगे से भी यदि मेरे से कोई कार्य होगा तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही होगा। अगर यह मंजूर हो तभी मुझे याद करना, नहीं तो मत करना। काम जितना बड़ा होगा हर्जाना भी उतना ही ज्यादा होगा। रामधनी बाबा ने अपनी बात राजू को सुना चले गए। राजू ने भी उनके द्वारा कही गई बात गांव वालों को सुना दी और अपने पिता के साथ घर की ओर चला गया। इस भाग में इतना ही। आगे के भाग में देखते हैं क्या होता है। क्या गांव वालों को आगे रामधनी बाबा की मदद लेनी चाहिए? यदि उन्होंने मदद नहीं ली तो क्या होगा, और यदि ली तो क्या क्या हर्जाना देना पड़ेगा? जानने के लिए मिलते हैं आगे अग्रिम भाग में।